जैसे कि आपको कोई लेटर, एप्लीकेशंस, पैराग्राफ, बायोडाटा या इसके अलावा कुछ भी टाइप करना हो तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का यूज़ करा जाता है। दूसरा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दो तरह के टूलबार्स आते हैं। Good morning everyone. Today we are going to learn chapter number 11, file handling. First topic, storage device of computer system. Storage device of a computer can be classified in two categories. Storage device को two categories में divide करा जाता है. First category volatile storage and second category non-volatile storage. Okay, two categories. Volatile storage. Volatile storage is temporary. कैसा स्टोरेज ये? टेम्पररी. वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल आर लॉस्ट व्हेन ए कंप्यूटर शट डाउन. जब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो तो इसमें से सारे जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो सब क्या होता है? लॉस्ट हो जाती है. ओके, ए जावा प्रोग्राम दैट स्टोर ए वैल्यू इन वेरिएबल यूज द रैंडम एक्सेस मेमोरी. जावा प्रोग्राम में ये सारी जो वेरिएबल्स की वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में. कहाँ? RAM का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, दिस इज द वॉलेंटाइन स्टोरेज. इसको वॉलेंटाइन स्टोरेज कहा जाता है जो टेम्पररी मेमोरी रहती है. उसके बाद सेकंड, नॉन वॉलेंटाइन स्टोरेज. नॉन वॉलेंटाइन स्टोरेज इज परमानेंट स्टोरेज. एक ऐसा स्टोरेज है परमानेंट स्टोरेज और ये टेम्पररी. ओके, नॉन वॉलेंटाइन इज ए परमानेंट स्टोरेज. डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन ए कंप्यूटर लॉस पावर चला जाता है या कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो तो डेटा इसमें लॉस्ट होता नहीं है. ओके, एग्जांपल, कहाँ पे स्टोर होता है डेटा? वी कैन यूज द हार्ड डिस्क, USB ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क. यहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो. ओके, तो देयर आर टू कैटेगरीज, वॉलेंटाइन एंड नॉन वॉलेंटाइन, टेम्पररी एंड परमानेंट स्टोरेज. ओके, नेक्स्ट हेडिंग, file types. There are different types of the file. Files are divided two categories. First, text file. Text file contain data that can be read in a text editor. text file के सारे डेटा रीड करने के लिए टेक्स्ट एडिटर का यूज करा जाता है. ओके, टेक्स्ट एडिटर में सारे डेटा रीड करे जाते हैं. The data has been using schemes such as ASCII and Unicode. डेटा को किस में स्टोर करा जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए ASCII और यूनिकोड का यूज करा जाता है. फाइल्स क्रिएटेड थ्रू लाइक gedit, vi, pico एंड एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट फाइल. जो भी आप टेक्स्ट फाइल बनाते हो उसके लिए एडिटर का यूज करा जाता है, जैसे कि gedit है, ग्राफिक एडिट जिसको कहा जाता है, gedit, vi, पिको आर एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट फाइल. किसके एग्जाम्पल है? टेक्स्ट फाइल के. ओके, याद रखना है, बोर्ड की एग्जाम में भी क्वेश्चंस में करे जाते हैं कि फाइल्स के कितने एडिटर हैं. ओके, तो आपको याद रखना है gedit, vi, पिको, दिस इज द टेक्स्ट फाइल एडिटर. ओके, नेक्स्ट, बाइनरी फाइल. फर्स्ट आपने क्या देखा? टेक्स्ट फाइल. ओके, टेक्स्ट फाइल में आप डेटा, सारे डेटा आप स्टोर कर सकते हो, उसको टेक्स्ट फाइल कहा जाता है रीड करने के लिए. और दूसरा होता है बाइनरी फाइल. इसमें भी दोनों में बहुत डिफरेंट है. बाइनरी फाइल कंटेंट डेटा दैट हैज़ नॉट बीन एनकोडेड एज ए टेक्स्ट. बाइनरी फाइल में जो आप डेटा स्टोर करते हो तो उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको आप एनकोडेड नहीं कर सकते हो. ओके, देयर कंटेंट्स आर इन बाइनरी फॉर्मेट. इसको किस फॉर्मेट में स्टोर करा जाता है? बाइनरी फॉर्मेट में इसके सारे कंटेंट स्टोर करे जाते हैं. तो बाइनरी फाइल किस टाइप की रहती है? तो सम एग्जांपल, एक्सटेंशंस ऑफ बाइनरी फाइल्स, GPG, MP3 एंड क्लास एंड वीडियो फाइल एज ए बाइनरी फाइल. ये सब कैसी फाइल है? बाइनरी फाइल है. याद रखना है, बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चंस करे जाते हैं कि भाई बाइनरी फाइल किस तरह की रहती है, किस एक्सटेंशंस वाली, विच टाइप ऑफ एक्सटेंशंस, GPG, MP3 एंड क्लास एज ए बाइनरी फाइल एग्जाम्पल. ओके, ये सारे एक्सटेंशंस हैं. नेक्स्ट, ऑपरेशन परफॉर्म ऑन फाइल यूजिंग जावा. जब आप जावा में फाइल यूज़ करते हो तो उसके ऊपर किस तरह के आप ऑपरेशंस फाइल पे आप कर सकते हो.
तो इसके बारे में दिया हुआ है। डिटरमाइंस द पाथ और फाइल और ए डायरेक्टरी, फाइल्स और डायरेक्टरी का फाइल डिसाइड कर सकते हो। टू ओपनिंग ए फाइल, टू रीडिंग फ्रॉम ए फाइल, फाइल को आप रीड कर सकते हो। डिलीटिंग ए फाइल, फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद क्वेरिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए फाइल, फाइल में कोई क्वेरी हो तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। राइटिंग टू ए फाइल, फाइल के अंदर आप राइटिंग भी कर सकते हो, यानी कि उसमें लिख भी सकते हो। एंड क्लोजिंग ए फाइल, फाइल को आप क्लोज भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशन हैं जो आप फाइल्स और डायरेक्टरी के ऊपर आप कर सकते हो। ओके, दिस ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म टू फाइल, फाइल के लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग, फाइल क्लास इन जावा। The java.io file class encapsulate informations about the properties of a files और directory। फाइल्स और डायरेक्टरी की सारी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो, इनपुट और आउटपुट स्टोर करना हो, तो वी कैन यूज द java.io फाइल। ये एक पैकेज है, जावा का एक पैकेज है जिसमें आप इनपुट और आउटपुट ये सारे इन्फॉर्मेशंस किसमें आप स्टोर कर सकते हो, फाइल्स और डायरेक्टरी में आप स्टोर कर सकते हो। java.io जो है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी। ये फाइल्स और डायरेक्टरी की क्या है, प्रॉपर्टी है। ओके, फाइल क्लास कैन बी यूज एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्शंस। फाइल्स में आप फाइल के जो क्लास जो रहते हैं उसमें उसके जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं, एट्रीब्यूट्स जो यूज कर जाते हैं उसको आप यूज कर सकते हो। ए प्रोग्रामर कैन क्रिएट, रीनेम, डिलीटिंग ए फाइल और ए डायरेक्टरी। प्रोग्रामर क्या वर्क कर सकता है, फाइल को क्रिएट कर सकता है, रीनेम चेंज कर सकता है नाम, फाइल को डिलीट, और डायरेक्टरी फाइल और डायरेक्टरी को रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि डिलीट भी कर सकता है। नेक्स्ट, देयर आर नियरली 30 मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन ए फाइल और डायरेक्टरी। फाइल और डायरेक्टरी के लिए कितनी मेथड्स है, 30 मेथड्स वी कैन यूज द परफॉर्म फाइल्स और डायरेक्टरी। ओके, फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हो, इसके लिए 30 मेथड्स का यूज कर जाता है, याद रखना है 30 मेथड्स। ओके, प्रोग्रामर कैन क्रिएट फाइल, रीनेम फाइल, डिलीटिंग फाइल और डायरेक्टरी। प्रोग्रामर क्या परमिशन दी जाती है, फाइल को क्रिएट कर सकता है, रीनेम कर सकता है और फाइल को डिलीट भी कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम, स्ट्रीम भी अलग अलग तरह की रहती है। टू मॉडिफाई ए फाइल, फाइल को मॉडिफाई करना हो, और डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल, फाइल के कंटेंट डिस्प्ले करने। द कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रीम हैज टू बी अंडरस्टूड। फाइल को मॉडिफाइड उसके कंटेंट डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए आपको स्ट्रीम के बारे में समझना है। ओके, फॉर कीवर्ड इज ए इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। वाइल मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस एंड मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। ओके, हार्ड डिस्क कैन बी क्लासिफाइड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। हार्ड डिस्क क्या है, एक इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज करते हैं। एज दैट कैन बी डेटा स्टोरेड, डेटा कैन बी स्टोरेड इन रीड फ्रॉम फाइल्स। फाइल्स के डेटा रीड करना हो, बराबर उसको स्टोर करना हो तो उसके लिए हार्ड डिस्क का यूज़ करा जाता है। हार्ड डिस्क ऐसे एक ऐसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ओके, जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो याद रखना है ये भी। व्हेन डेटा इज रिटर्न टू स्ट्रीम, द स्ट्रीम कॉल आउटपुट स्ट्रीम, जिसमें डेटा को यानी कि आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप डेटा को रिटर्न कर सकते हो। ओके, रिटर्न का मीनिंग क्या होता है, जिसमें आप फाइल में डेटा को लिख सकते हो, डेटा को आप लिख सको, उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट स्ट्रीम कहा जाता है। ओके, मॉनिटर इज ए आउटपुट स्ट्रीम। सेकंड पॉइंट, एन इनपुट स्ट्रीम इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस टू द प्रोग्राम। आपको डेटा को रीड करना हो तो आप एक्सटर्नल डिवाइस का यूज कर सकते हो इनपुट डेटा के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम कीवर्ड, आप कीवर्ड से डेटा ट्रांसफर करते हो, और फ्रॉम फाइल और हार्ड डिस्क टू द प्रोग्राम। हार्ड डिस्क में आप प्रोग्राम फाइंड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद है स्ट्रीम क्लास इन जावा, अब उसके बारे में देखते हैं। सेकंड हेडिंग, स्ट्रीम क्लास इन जावा। एक कैरेक्टर इज जनरली स्टोर टू कैटेगरीज, कैरेक्टर को टू कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है। फर्स्ट आस्की, सेकंड यूनिकोड।
याद रखना है, बोर्ड की एग्जाम में भी क्वेश्चंस करे जाते हैं। कैरेक्टर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है? 2 कैटेगरीज विच आस्की एंड यूनिकोड। इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशंस पर्पस। ये किस पर्पस में यूज़ करे जाते हैं? कैलकुलेशंस के लिए इसका यूज़ करा जाता है। ओके, फर्स्ट जावा सपोर्ट 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। जावा आपको 2 तरह की स्ट्रीम देता है। ओके, सपोर्ट करता है। फर्स्ट बाइट स्ट्रीम। फर्स्ट कौन सा स्ट्रीम है? बाइट स्ट्रीम। स्ट्रीम ट्रांसफर डेटा इन द फाइल फ्रॉम बाइट्स और फाइल और डिवाइस आर नॉन एज द स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम। आपको डेटा ट्रांसफर करना हो बाइट्स में, ठीक है, फाइल्स के, तो इसको स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम कहा जाता है। उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम। द फाइल दैट आर created using byte stream are known as a binary file। फाइल्स जो रहती है उसको, उसके लिए बाइट स्ट्रीम का यूज़ करा जाता है। फाइल जो बनाते हो किस में कन्वर्ट होती है? बाइट्स में कन्वर्ट होती है, और बाइट्स में जो कन्वर्ट होती है उसको क्या कहा जाता है? बाइनरी फाइल। उसको बाइनरी फाइल कहा जाता है। फाइल्स का आपने आगे देखा कि अलग अलग तरह की फाइल रहती हैं, जेपीजी फाइल, टेक्स्ट फाइल, MP3 फाइल, वीडियो फाइल। दिस इज द फाइल। इफ वेरिएबल्स आर टू बी स्टोरेड, वेरिएबल भी स्टोर कर जाते हैं। किस तरह के वेरिएबल्स? लाइक इंटीजर, डबल और बुलियन इन टू ए फाइल। फाइल्स में आप इस तरह के सारे जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स वैल्यू है, डबल वैल्यू है, बुलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स, यस और नो, ये सारे डेटा जो वेरिएबल्स की वैल्यू आप किस में स्टोर कर सकते हो? फाइल में आप स्टोर कर सकते हो। बाइनरी फाइल्स कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर एरे और ऑब्जेक्ट्स। बाइनरी फाइल के लिए आप एरे, बाइनरी फाइल आप कहाँ स्टोर कर सकते हो? इसके लिए आप एरे और ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो। एरे में आप उसको स्टोर कर सकते हो। ओके, तो बाइनरी फाइल कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर एरे और ऑब्जेक्ट्स। बाइनरी फाइल एरे और ऑब्जेक्ट्स में आप इसको स्टोर कर सकते हो, इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली टेक्स्ट फाइल एंड प्रोग्राम कोडेड आर क्रिएटेड यूजिंग कैरेक्टर स्ट्रीम। ये किस टेक्स्ट फाइल जो बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल में जब आप कोडिंग लिखते हो, ठीक है, उसको कौन सी स्ट्रीम कहा जाता है? उसके लिए किस स्ट्रीम का यूज़ करा जाता है? कैरेक्टर स्ट्रीम का यूज़ करा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन बी ओपन इन टेक्स्ट एडिटर। उसके लिए आप टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल लाइक VI एंड स्काइट। VI एंड विजुअल एडिटर जिसको कहा जाता है, स्काइट यानी साइंटिला टेक्स्ट एडिटर, ये आप एडिटर का यूज़ कर सकते हो। द जावा IO पैकेज कंटेन ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम क्लास दैट सपोर्ट ए रीडिंग एंड राइटिंग इनटू ए फाइल। जावा का जो IO जो पैकेज है, ये आपको स्ट्रीम कलेक्शंस, क्लास के सारे कलेक्शंस और जो रीडिंग और राइटिंग को लिए सपोर्ट करता है। रीडिंग और राइटिंग के लिए सपोर्ट करता है। फाइल में आपको रीड करना हो, राइट करना हो, तो ये सारी जो प्रोसीजर है एक इस पैकेज में रहती है, जावा IO पैकेज में। ओके, इसलिए इसको कहा जाता है कि जावा IO पैकेज कंटेन्स कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम क्लास दैट सपोर्ट रीडिंग एंड राइटिंग इन ए फाइल। ये स्ट्रीम क्लास का एक कलेक्शन है जिसमें आप रीडिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो इन ए फाइल। फाइल के अंदर आप रीडिंग राइटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ए प्रोग्राम नीड टू import द java.io पैकेज। प्रोग्राम में जैसे कि आपको कोई भी डेटा इंपोर्ट करना हो रीड और राइटिंग के लिए, तो इसके लिए एक पैकेज प्रोवाइड करा जाता है जिसको जावा IO यानी इनपुट और आउटपुट पैकेज जिसको कहा जाता है। जावा में आपको ये पैकेज की ज़रूरत पड़ती है जिसका यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ओके, तो आज जो आपने सीखा कि पार्ट 1, ये पार्ट 1 अपने यहाँ तक रखते हैं, बाकी का अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आज आपने क्या देखा, शुरू से स्टार्टिंग से मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। चैप्टर 11 में फाइल हैंडलिंग, स्टोरेज डिवाइस। ओके, याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस करे जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। फर्स्ट वॉलेंटाइन एज ए टेम्पररी, ओके, एंड सेकंड नॉन वॉलेंटाइन परमानेंटली यूजिंग एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, USB ड्राइव्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा फाइल्स टाइप कितने टाइप की फाइल होती है। The files can be classified in 2 categories. First category is text file. Text file you can store the data and reading data in a text editor. Text editor में आप डेटा को रीड भी कर सकते हो। और उसके बाद वो जो डेटा जो स्टोर होते हो किस में स्टोर होते हैं? ASCII कोड एंड यूनिकोड में डेटा का स्टोर करे जाते हैं। कैरेक्टर्स जो डेटा रहते हैं इसमें स्टोर करे जाते हैं, यूनिकोड और ASCII कोड।
फाइल्स क्रिएटेड। फिर आपने देखा कि टेक्स्ट फाइल के एग्जांपल के जी एडिट, वी आई, पिको, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम के एग्जांपल। ओके, याद रखना है, बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चंस करे जाते हैं। विच इज़ द टेक्स्ट एडिटर, तो जी एडिट, वी आई, पिको अदर टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम एग्जांपल। ओके, जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। सेकंड आपने देखा बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में किस तरह की फाइल रहती है, टेक्स्ट फाइल से अलग है। ओके, बाइनरी फाइल में आप टेक्स्ट की तरह डेटा स्टोर नहीं कर सकते, उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए स्पेशल बाइनरी का फॉर्मेट रहता है जिसमें सारे कंटेंट बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करे जाते हैं। एग्जांपल आपके सामने जेपीजी फाइल, MP3 फाइल, क्लास, वीडियो फाइल, दिस इज़ द बाइनरी फाइल। ये सारे डेटा कहाँ स्टोर करे जाते हैं, बाइनरी फाइल में स्टोर करे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपने देखा कि फाइल पे किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं। ओके, ये आपने देखा डिटरमाइन पाथ टू ओपनिंग फाइल, रीडिंग फाइल, डिलीटिंग फाइल, राइटिंग टू फाइल एंड क्लोजिंग ए फाइल। ओके, उसके बाद आपने देखा फाइल क्लास इन जावा। फाइल के अंदर जावा प्रोग्रामिंग में किस तरह के क्लास का यूज़ करा जाता है, ठीक है, जिसमें जावा IO पैकेज का यूज़ करा जाता है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। ओके, तो ये भी याद रखना है, java.io पैकेज ये किसका पैकेज है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, फाइल्स और डायरेक्टरी की प्रॉपर्टीज़ है, ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, उसके बाद प्रोग्रामर को किस तरह की परमिशन दी जाती है, प्रोग्रामर जो बनाता है तो उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं रीनेम, डिलीटिंग और डायरेक्टरी। हाउ मेनी मेथड्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस, 30 मेथड्स। ओके, किसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, फाइल्स और डायरेक्टरी के लिए। ओके, उसके बाद आपने देखा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम। स्ट्रीम का इंट्रोडक्शन आपने देखा कि किस तरह से स्ट्रीम के ऊपर वर्क करे जाते हैं। ओके, फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्प्ले कंटेंट ऑफ ए फाइल, ये सारे ऑपरेशंस आप फाइल पे कर सकते हो, जिसके लिए आपको स्ट्रीम के बारे में समझना करते हैं। ये इनपुट स्ट्रीम है और ये मॉनिटर। ओके, इनपुट कीबोर्ड एंड मॉनिटर एज ए आउटपुट स्ट्रीम। तो ये सारे अपने पॉइंट्स देखे किस तरह से स्ट्रीम का यूज़ करा जाता है। ओके, इसके बाद आपने लास्ट में देखा कि स्ट्रीम क्लासीफाइड इन 2 कैटेगरीज। स्ट्रीम को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, आस्की एंड यूनिकोड। ओके, इसके बाद फर्स्ट कैटेगरी इज बाइट स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको समझाया। ओके, डेटा को ट्रांसफ़र करना हो तो बाइट्स में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसको बाइनरी स्ट्रीम कहा जाता है। उसके बाद वेरिएबल्स के बारे में आपने देखा कि किस तरह के वेरिएबल्स आप उसमें यूज़ कर सकते हो, इंटीजर, डबल और बुलियन इनटू ए फाइल्स। ओके, तो ये याद रखना है आपको, बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चंस करे जाते हैं जिसके मैंने पॉइंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, बाइनरी फाइल्स कैन बी ऑल्सो स्टोर। बाइनरी फाइल को आप एरे और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, विच एडिटर यूज टू यूजिंग द बाइनरी फाइल, लाइक VI एंड स्काइट स्काइट सॉफ्टवेयर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। तो ये था चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 1। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2। इसके बाद आप पार्ट 2 देखोगे। ठीक है, पार्ट 2 के अपने थोड़े कंटेंट्स देखेंगे, किस तरह से आगे फाइल में आप रीड कर सकते हो, फाइल को रीड कैसे करना है, फाइल को राइट कैसे करना है, फाइल की हाउ टू गिव द परमिशन टू रीड, राइट एंड मॉडिफाई टू द परमिशन। फाइल में आप परमिशन किस तरह से रख सकते हो, उसके बारे में आपको आगे देखना है। ओके, तो यहाँ तक अपने रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आगे फाइल में किस तरह के रीडिंग, राइटिंग, उसके ऑपरेशंस किस तरह से करे जाते हैं। ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। बाय।